हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कुछ निजी कारण की वजह से कल मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो डालने के लिए, बाहर ही था, इम्पोर्टेंट काम था। सो आज प्री मार्केट रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग की है। एफआई ने अच्छी खासी बाइंग की थी। कल हमारा मार्केट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया था। वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही था। दिन के दौरान निफ्टी ने 25,480 25,480 का ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और वहाँ से सीधे नीचे 100 पॉइंट नीचे आ गया। ज़बरदस्त गिरावट निफ्टी में ऊपर के लेवल से, और आखिरकार ओवरऑल माइनस में ही क्लोज हो गया। 40 पॉइंट 40 पॉइंट 25,000 25,380 के पास, 25,380 के आसपास। वही अगर मेजर इंडाइसेस के बारे में बात किया तो आईटी का निर्देशांक कल ज़बरदस्त गिरा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आईटी के स्टॉक्स में कल हो गई। फार्मा के स्टॉक भी अच्छे खासे गिरे, लेकिन मेजर इंडाइसेस जो बैंक निफ्टी है वो अच्छा खासा बढ़ा। बैंक निफ्टी लगभग 560 पॉइंट 560 पॉइंट तेज़ी में बढ़ा, और इसका श्रेय एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयर को देना चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको बोल रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब एचडीएफसी बैंक 1610 1620 के पास था एक हफ्ते पहले, तभी से मैं बोलना चालू किया था। आज देखिए आप 1700 के पास आ गया है एचडीएफसी बैंक। ये ताकत होती है। ये जो प्री मार्केट रिपोर्ट जो लोग देखते हैं सुबह, उनको फ़ायदा अवश्य होता है दोस्तों। ठीक है। और क्रूड ऑयल वही है, $73 के आसपास है, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़े हैं दोस्तों। कल अमेरिकन मार्केट, उसके पहले हमारे मार्केट के बारे में बात करेंगे। कल ऑल टाइम हाई लगाया था 25,480 के आसपास का, 25,480 के आसपास का निफ्टी ने। और मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे प्री मार्केट रिपोर्ट में कल सुबह कि 25,500 550 एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब वहाँ तक आ गया निफ्टी और वहाँ से नीचे आ गया कल के सत्र में। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि 53,000 से लेके 53,300, 53,000 से लेके 53,300 ये मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल एरिया है, वहाँ से नीचे आएगा मार्केट। और सेम टू सेम हो गया। 53,000 के आसपास गया बैंक निफ्टी और वहाँ से नीचे आ गया। और 52,750 52,750 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, लेकिन अच्छा खासा तेजी से 560 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.13 है, जो थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक ठाक है अभी। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी ज़्यादा हो गया है, 1.30 के पास आ गया है। तो बैंक निफ्टी ज़रा ओवरबॉट के एरिया में है अभी बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशो, ये ध्यान में रखना है आपको। इंडिया विक्स कल एक ही दिन में 6% बढ़ा था। कितना? 6%। यानी वोलाटिलिटी ज़बरदस्त है, ये दिखा रहा था। 13.40 के आसपास पहुंचा है। अभी 15 के ऊपर नहीं गया। 15 के ऊपर गया तो बहुत ही डेंजरस साइन होता है, मार्केट गिर सकता है, ऐसा माना जाता है। अभी तक वो गया नहीं है। एफआईडीआई ने बाइंग की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी भी बुलिश मोड में है एफआई। चलिए अभी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं। सो फेड की कल मीटिंग हो गई, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया गया और लगभग 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया गया, यानी 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया। ज़बरदस्त लेवल पे ये घटाया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी आनंद से कल अमेरिकन मार्केट दिन के दौरान 42,000 के पास गए थे। किधर? कहाँ? 42,000 के पास। लेकिन वहाँ ज़बरदस्त रेजिस्टेंस उन्होंने खाया, और ज़बरदस्त रेजिस्टेंस खाने के बाद वहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग अमेरिकन मार्केट में यानी डाउ जोन्स में भी दिखाई दी। जैसे हमारे निफ्टी में दिखाई दी, वैसे अमेरिकन मार्केट में दिखाई दी। और 42,000 से सीधे नीचे 500 पॉइंट नीचे आ गया। और ओवरऑल 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में। दिन के लगभग लोएस्ट लेवल पे क्लोज हो गया। जो 500 पॉइंट बढ़ा था ना दोस्तों, 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया फेड ने इस आनंद से, वो नीचे आ गया और 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया।
बहरहाल आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट प्लस में है, यानी कल का जो लॉस था वो उन्होंने भर दिया है अमेरिकन मार्केट ने। और हमारा मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है, 10 पॉइंट माइनस में ओपन होने को जा रहा है। ज़बरदस्त इंडिकेशन क्या है एशियन मार्केट में? जापानीज मार्केट लगभग 900 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना भाई? 900 पॉइंट प्लस में चल रहा है। जापान का निकाय 2% लगभग प्लस में चल रहा है। बहुत ही बड़ी तेजी जापान के मार्केट में दिखाई दे रही है। ओके, हमारा मार्केट तो फिलहाल -10 पॉइंट में दिखा रहा है। अपना जो गिफ्ट निफ्टी है ओपन होने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी ये अमेरिकन मार्केट में ऊपर से नीचे गिरावट क्यों आ गई? उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो 60-70% लोग जो मानते थे कि 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट कटेगा, वो सत्य निकला। तो उसके बाद फिर बढ़ना चाहिए, तो फिर घटे क्यों? इसके लिए घटे क्योंकि जो कमेंट्री थी फेड के चेयरमैन की वो थोड़ी सी खराब थी दोस्तों। 50 बेसिस पॉइंट इतना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कटिंग डिक्लेयर किया इस आशंका की वजह से कि कहीं अमेरिका में आर्थिक मंदी आए तो उसका सामना किया जाए, यानी आर्थिक मंदी की आशंका अमेरिकन मार्केट में बहरहाल है। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, वो इनडायरेक्टली बोला क्योंकि इतना बड़ा कट किया है फेड ने, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 2008 में भी यही हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़बरदस्त घटा था फेड में उस टाइम, और उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट वर्ल्ड मार्केट में देखी गई थी। उस समय भी ऑल टाइम हाई पे थे मार्केट। सेम टू सेम इस बार भी हुआ है, लेकिन अभी इस बार देखना पड़ेगा कि अमेरिकन मार्केट बढ़ता है या गिरता है। उसको 2 दिन बहुत हो गया, फ्राइडे तक आपको मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट में आर्थिक मंदी की आशंका से अमेरिकन मार्केट गिरेंगे और बाकी के गिरेंगे या नहीं। ओके, सो आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिकन मार्केट में, ठीक है। सो ये आर्थिक मंदी की आशंका के कारण ऊपर के लेवल से हल्का हो गया अमेरिकन मार्केट और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। वैसे 42,000 यानी 42,000 के पास अच्छा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल था अमेरिकन मार्केट में, डाउ जोन्स में। चलिए अभी हमारे लेवल्स डिस्कस करते हैं। इसके पहले स्टॉक्स के बारे में आते हैं। स्टॉक्स तो आपको मालूम है HDFC बैंक में ज़बरदस्त तेजी है, उसके ऊपर ध्यान रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज चल नहीं रहा है दोस्तों। कल एक्चुअली टैक्स घटाया था तेल के ऊपर, ऑयल कंपनी को बहुत अच्छा रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, विंडफॉल टैक्स घटाया था, और इसके बाद भी ONGC ऑयल इंडिया इतने ज़्यादा चले नहीं, रिलायंस भी चला नहीं। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी भी चल सकता है, क्योंकि वैसे बोनस उसने डिक्लेयर किया है, लेकिन एक्स डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, और बाकी का जो है बाकी के न्यूज़ भी पेंडिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आने वाले दिनों में चल सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा आने वाले दिनों में, ठीक है। और HDFC बैंक तो स्ट्रांग हो चुका है, वो अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, तो HDFC बैंक में अभी तेज़ी आ सकती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। लेवल्स के ऊपर आते हैं। 25,380 के पास क्लोज हो गया था निफ्टी, ये आपको तो मालूम है, 25,380 के पास। तो अभी पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट दिखाई दे रहा है वो डायरेक्टली 25,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन मोटा मोटी मान ले तो 25,480 का लेवल आप मार्क करके रखिए। 25,480 का लेवल, 25,480 के लेवल के ऊपर 15-20 मिनट टिकेगा निफ्टी, तो 25,500, 550, 25,550 के लेवल तक आ सकता है। उसके ऊपर गया तो 25,650, 25,750, 25,800 ये लेवल्स तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में। 25,650, 750 और 800, ओके, ये लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी में। और नीचे दोस्तों निफ्टी में 25,300, 25,300 का लेवल मार्क करके रखिए, वो एक मेजर सपोर्ट का एरिया है निफ्टी में, वो एक सपोर्ट देने का काम करेगा। 25,300 के नीचे अगर खिसकता है निफ्टी दिन के दौरान, तो फिर 25,200, 250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 25,150 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अभी, और बाद में 25,050 और 24,900, 24,900 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। 24,800 से लेके 24,920 ये लेवल, ये आप ध्यान में रखिए। 24,900 से 920 का लेवल, ये भी अच्छा सपोर्ट। उसके नीचे 24,800, 850 लेवल, ओके, ये आप लेवल्स आप ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी वही 53,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई 53,400 के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई के पास नज़दीक पहुंचा है बैंक निफ्टी, स्ट्रांग लग रहा है।
सो ऑल टाइम हाई सिर्फ 300 अभी बहुत कम फासले में दूर है, यानी 500 550 600 पॉइंट दूर है अभी बैंक निफ्टी में। कल ऑल टाइम हाई 53,000 के पास भी आया था बैंक निफ्टी। सो 53,000 से लेके 53,050, 53,000 से लेके 53,050 ये पहला रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा बैंक निफ्टी में। दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे ऑल टाइम हाई के पास, यानी 53,400 के पास, 350 से लेके 400 ये लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा। जैसे ही 53,400 53,400 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तब बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, लेकिन रुकना चाहिए, टिकना चाहिए। तो फिर 53,500 54,000 तक, 54,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। नीचे बैंक निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट है 52,500 52,500 अच्छा सपोर्ट। उसके नीचे 52,200 250 52,200 250 अच्छा सपोर्ट। उसके नीचे 52,000 का एक मेजर सपोर्ट। 52,000 का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में, अगर टूटा तो फिर कमज़ोर हो जाएगा बैंक निफ्टी। सो लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, स्टॉक्स, इन सभी के बारे में मैंने आज सुबह अभी आपके सामने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देखने जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में शाम को। थैंक यू।